फाइनली ना मैंने Xiaomi का स्पीकर ले लिया है। बहुत ज़्यादा ही ना ब्रांड प्रमोशन चल रहा था, बड़े-बड़े यूट्यूबर भी ना इसका वीडियो बना रहे थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा रुकना चाहिए, बाद में इसका रिव्यू करूँगा। क्योंकि ना मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरी वीडियो आप क्यों देखेंगे? आप तो उन्हीं की तरफ देखोगे ना। इसलिए मुझे ना अभी टाइम मिला है, मैंने बहुत ज़्यादा ना इसको टेस्ट किया है, बहुत ही पॉइंट्स ना इसमें छुपाए गए हैं। क्योंकि अभी ब्रांड प्रमोशन में आपको ना नेगेटिव पॉइंट बताएँगे तो आप ये क्यों लेंगे? तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें ना 4000 का तो स्पीकर है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नहीं दी है। जैसे कि ना ये तो ट्राइबिट में आपको ना 2500 का स्पीकर है, लेकिन मोबाइल ऐप सपोर्ट मिल जाता है, वो इन्होंने इसमें नहीं दिया है। उसके बाद ना बहुत सारे फीचर्स इन्होंने ना JBL Flip 6 है ना, जो कि 8 से 9000 तक आता है ना, उसके फीचर्स इन्होंने इसमें दे दिए। मतलब ना उसको कड़ा कंपटीशन दे देते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स में ना उन्होंने इसमें कम दे दिए हैं। वो सारे पॉइंट्स ना आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और उसके साथ ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको चैप्टर्स देखने ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ना, तो आपको जो पॉइंट देखने ना वहां पर आपको मिल जाएगा। ये है ओपन बॉक्स डिलीवरी, देखा ना पूरा फाड़ के दिया है। अनबॉक्सिंग का ना मजा ही उन्होंने ना किरकिरा कर दिया। इस तरह से ना ये आपको स्पीकर मिल जाता है। ये देखिए ब्लू कलर मैंने मंगाया है, 3 कलर ऑप्शन आपको इसमें ना मिल जाते हैं। मुझे ना ब्लू ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ का अलग से बटन दे दिया है, मतलब आपको पता है ना ट्राइबिट और JBL जैसे कंपनी ना ऐसे अलग से एक बटन दे देते हैं, लेकिन ना एक टैप से ये ऑन नहीं हो जाता, वो दोनों ऑन हो जाते हैं। लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी में देखिए कुछ भी नहीं आपको मिल जाता है। ऑक्स भी तो देना चाहिए था भाई। और ये ना स्ट्रिप थोड़ा सा हेवी है, मतलब ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना उन्होंने यूज़ किया है। ये पूरा का पूरा ना रबर पैडिंग दे दिया है। ऊपर भी आपको ना ये मुझे तो लग रहा है रबर नहीं, ये आपको प्लास्टिक मिल जाता है। यहाँ पर भी प्लास्टिक है। यहाँ पर ना आपको ना थोड़ी सी जगह दी है बेस का वाइब्रेशन ना बाहर जाने के लिए। आप ऐसे ही रखकर इसको बजा सकते हो, या फिर ना आपको ना यहाँ पर ना 2 ना सपोर्टर दिए, आप ऐसे भी इसको रख सकते हो। बहुत ही कूल दिखता है Xiaomi। ऊपर आपको ना 2 बेस रीडर मिल जाते हैं आजू बाजू। साइज भी ना बहुत ही छोटा, मतलब कॉम्पैक्ट स्पीकर है, आपके हाथों में भी ना इजीली बिठ जाएगा। JBL के भी स्पीकर ना ऐसे ही होते हैं, जो कॉम्पैक्ट होते हैं, आपके हाथों में बिठ जाता है, और वैट ना बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इन्होंने इसको दिया है 30 वैट वाला। 20 और 10 ऐसे करके ना 2 स्पीकर आपको इसमें मिल जाते हैं। उन्होंने बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। यहाँ पर आपको ना सारे फंक्शन मिल जाते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा। ये ना मल्टी फंक्शन है भाई, 3 बार टैप करोगे ना तो आपको ना प्रीवियस ट्रैक मतलब सॉन्ग प्ले हो जाएगा। 2 बार नेक्स्ट है। कॉलिंग के लिए भी ना यही बटन है, प्ले पॉज के लिए भी ना यही बटन है, मतलब मल्टी फंक्शन है। और यहाँ पर ये जो बटन है ना भाई, 100 स्पीकर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। आपको लग रहा हो ये नया है, लेकिन ऐसा है नहीं है। JBL की Flip 6 में ना आपको ये ऑलरेडी मिल जाता है। 100 स्पीकर ना उसमें भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि पार्टी बूस्ट, मतलब ना JBL के कोई भी स्पीकर हो, 100 स्पीकर वो सारे कनेक्ट कर सकते हो। Xiaomi का तो एक ही है भाई। एक टाइप से की केबल मिल जाती है। केबल की लेंथ ना बहुत ही लंबी है। साउंड तो ना बहुत ही भारी है भाई, आप तुरंत इसको ना पसंद कर लोगे। वैसे तो ना ब्लूटूथ 5.4 की टेक्नोलॉजी दे दी है, मतलब लेटेस्ट है, बहुत ही लेटेस्ट है। ये काम इन्होंने अच्छा किया है। उसके बाद है बैटरी बैकअप। यहाँ पे ना नाराज कर दिया है, बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया है भाई। 2600 mAh की बैटरी मिल जाती है, ठीक है। 2 पैक दे दिए होंगे, 7.4 लिखा है, लेकिन 2600 mAh ना बहुत ही कम पड़ता है। ये देखिए मेरे पास बोट है, इसमें आपको ना 3600 mAh की बैटरी मिल जाती है। ये ना 20 वैट का है, उनको पता है 20 वैट मतलब ना आउटपुट ज़्यादा होता है, तो आपको ना बैकअप ज़्यादा देना चाहिए। ये देखिए कितना बड़ा आपको स्पीकर ये मिल जाता है। और इन्होंने ना यहाँ पर नाराज कर दिया है, मतलब 30 वैट ना बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको ना आउटपुट ना नो डाउट बहुत ही ज़्यादा है। लाउडनेस में ना बाप है भाई 30 वैट मतलब। और ना बैकअप आपको कम मिलने वाला है। आपको पता है JBL Flip 6 में कितना मिलता है बैटरी बैकअप? 4800 mAh की बैटरी मिल जाती है। और बैकअप ना वो भी सेम बोल रहे हैं कि 12 आवर्स तक का बैकअप मिल जाता है। भाई कैसे मिलेगा? दोनों में आपने सेम इन्फॉर्मेशन दे दी है, 12 आवर्स तक का बैकअप मिलता है, लेकिन वो दे रहे हैं 4800 और आप दे रहे हैं 2600। इम्पॉसिबल है भाई, आप ये दे ही नहीं सकते। बहुत ही कम ज़्यादा बैकअप आपको ये मिल जाएगा। मैं ना बाद में आपको ना वीडियो करके बता दूंगा कि एग्जैक्टली ना आपको कितना बैकअप ये दे देता है। अब बात करते हैं एडवांस फीचर।
यहाँ पर ना बहुत सारे फीचर्स ना सेम दिए JBL Flip 6 में जो मिलता है ना वही। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, माइक्रोफोन मिल जाता है, TWS मिल जाता है, मतलब 100 स्पीकर उसमें भी आपको सेम मिल जाता है। और ना IP67 की ना सेम टेक्नोलॉजी ना उसमें भी मिल जाती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसकी कॉपी कर रहे हैं। मतलब 67 ना थोड़े अच्छे रहते हैं, 5-10 मिनट ना आप पानी के अंदर बजा सकते हो, उससे ज़्यादा मत बजाइएगा क्योंकि IP67 की रेटिंग वैसे ही होती है। और बाकी तो ना स्प्लैश प्रूफ होते हैं। और एक जो पॉइंट है ना जो इसमें आपको नहीं मिल जाता लेकिन JBL 6 फ्लिप में मिल जाता है, मोबाइल ऐप सपोर्ट, जो कि इसमें देना चाहिए था। 4,000 रुपये ले रहे भाई, लेकिन ये ना उसमें नहीं दे रहे। यही है इसका नेगेटिव पॉइंट, जो आपको ना बहुत सारे लोगों ने ना छुपाया है, बताया नहीं। ऐसे 2 स्पीकर ले लोगे ना तो आप अपने टीवी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि स्टेरियो पेयरिंग हो गया। मतलब आपको ना साउंड बार लेने की जरूरत ही नहीं है। 30-30-60 में ना आपका पूरा घर भर जाएगा, बड़े से हॉल में ना बहुत ही अच्छा ये फील देगा। बैटरी परसेंटेज भी आपको इसमें दिख जाता है, मतलब मोबाइल में आप कनेक्ट करोगे ना वहाँ पर आपको वो सेक्शन में दिख जाता है। यहाँ पर कोई इंडिकेटर है नहीं है, और ना कभी कभी ब्लूटूथ ना कनेक्ट नहीं होता, तो इसको आपको ना प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कनेक्ट हो जाता है। मतलब ना मुझे 2-3 टाइम ऐसा लगा कि ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, मुझे ना ही प्रेस करना पड़ा। कैसा लगा आपको साउंड टेस्ट? है क्या इसमें क्वालिटी? भाई बड्डास है बड्डास, मतलब ना बाप है भाई, सबका बाप है। 30 वाट में ना साइज तो बहुत ही छोटा है लेकिन आउटपुट ना बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ना आप पास बिठा के ना 100% फिर इसको सुन ही नहीं सकते। मतलब ये ना आपके लिए है नहीं, ये बड़े से हॉल के लिए ना ये स्पीकर उन्होंने बनाए है। क्वालिटी तो ना A1 मिल जाती है, मतलब जैसे कि मेरे पास अभी बोट का है ना, इससे आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। मैं ना दोनों को कंपेयर करके ना आपको एक साउंड टेस्ट दिखा दूंगा, इससे भी ना बहुत ही एक लेवल की अच्छी है। मुझे तो लग रहा था ट्राइबिट ने ना JBL से कंपेयर कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन इसको ना JBL से आप कंपेयर कर सकते हो। साउंड क्वालिटी में ना इसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। आउटपुट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। JBL का आप अगर लो लोगे ना थोड़ा सा आपको कम मिल जाएगा इससे। JBL में थोड़ा सा वैसा ही होता है कि उनके बड़े बड़े स्पीकर है ना, उस वजह से इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल जाती है। और इसका बेस वाइब्रेशन देखा ना आपने, भाई सब कुछ हिला देता है। मतलब बोट में भी ना इतने आपको ना बेस वाइब्रेशन नहीं मिल जाता, इसमें बहुत ही अच्छी है और मैनेज कर लेता है। वोकल्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपने देख लिया होगा साउंड टेस्ट में। और ना बेस और ट्रेबल अच्छे से मैनेज कर देता है। मैंने ना ये बोट को उसके साथ कंपेयर करके एक बार देखा था, ये ना ट्रेबल थोड़ा सा हिला रहा था, ठीक है, लेकिन इसका ना टेबल बहुत ही अच्छा था, दोनों ही अच्छे मैनेज कर रहा था। जैसे ही बास बढ़ता है ना तो इसको ये ना मैनेज कर लेता है। बहुत सारे इक्वलाइजर्स इन्होंने अंदर सेट किए होंगे, या फिर अच्छी क्वालिटी का ना ड्राइवर्स उन्होंने दे दिया है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया, आप भी इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ना 4,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, मोबाइल ऐप सपोर्ट भी है ही नहीं है। आप अगर 1,000 भी ज़्यादा देखो ना तो आपको फ्लिप 5 मिल जाएगा JBL का। आपको अगर JBL पसंद है ना तो उसके साथ जा सकते हो। ये 4,000, उसमें भी आपको मोबाइल ऐप सपोर्ट नहीं मिल जाता, सिर्फ ना फ्लिप 6 में मिल जाता है। 5 में आपको ना वो नहीं मिल जाता। JBL का अगर आपके पास स्पीकर है ना तो आप इसको बाय करके देखिए, आप ना नाराज नहीं होंगे। और इसी के साथ ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको ना डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए।